नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वाराणसी में मौलाना आजाद बीवी के सब रीजनल सेंटर का हुआ शुभारंभ। वाराणसी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल करने की चाह रखने वाले युवकों को अब बनारस में बीएचयू के अलावा एक और प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। यह नहीं, उन्हें अब बनारस में रहकर ही केंद्रीय विश्वविद्यालय की डिग्री मिल सकेगी। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद ने बनारस में अपना सब रीजनल सेंटर खोला है। बुधवार को पीडब्ल्यूडी कॉलोनी के पीछे विश्वविद्यालय के सब रीजनल सेंटर का शुभारंभ हुआ। मौलाना आजाद विश्वविद्यालय के बीसी प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन और आईटीआई पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह व काशी विद्यापीठ के बीसी प्रोफेसर आनंद त्यागी ने सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वीसी प्रोफेसर सैयद ऐनुल ने कहा कि बनारस जैसे सांस्कृतिक और शैक्षणिक राजधानी के केंद्र में केंद्रीय विद्यालय का सेंटर खुलने से निश्चित तौर पर युवा वर्ग लाभान्वित होगा। इसके अलावा उर्दू भाषा की उच्चतम शिक्षा भी प्राप्त हो सकेगी। सेंटर की विशेषताओं से परिचित कराते हुए विवि के पत्रकारिता विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद ने बताया कि हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय अपना 25वां सिल्वर जुबली वर्ष मना रहा है। विवि प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने इस मौके पर विश्वविद्यालय का एक सेंटर बनारस में खोलने का निर्णय लिया है। इस सब रीजनल सेंटर से एमए उर्दू, एमए इंग्लिश, एमए इस्लामिक स्टडीज, बीए, बीकॉम की डिग्रियों के साथ ही जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, टीच इंग्लिश जैसे डिप्लोमा कोर्स कर सकेंगे। इसके अलावा सेंटर से उर्दू भाषा में दक्षता और फंक्शनल इंग्लिश जैसे 2 सर्टिफिकेट कोर्स भी संचालित होंगे। मौके पर आईआईई पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, सीआरपीएफ 95वीं बटालियन के कमांडेंट अनिल वृक्ष, वरिष्ठ पत्रकार एके लौरी, वरिष्ठ नारायण सिंह, प्रोफेसर संजय, वरिष्ठ अधिवक्ता एहतिशाम अब्बादी, फरमान हैदर, प्रोफेसर एजाज हैदर, हाजी अखलाक, हाजी मकबूल हसन, हाजी मंजूर अहमद, सेंटर के असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद शमसुद्दीन, डॉक्टर जिनेश, मौलाना सकीब अंसारी, डॉक्टर शकील मोहम्मद, मोहम्मद जावेद, डॉक्टर अर्चना सिंह, डॉक्टर ज्योतिर्मा, प्रशांत गुप्ता, मनोज कुमार, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद आफ्ताब सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नाम से आप शुरू करें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शमसुद्दीन है। मैं यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर के हैसियत से अपॉइंट किया गया हूँ। आज यहाँ पे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू की तरफ से क्या उनका किस तरह के कार्यक्रम करते हैं? दरअसल मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पूरे हिंदुस्तान में अपना अलग अलग सेंटर कायम करते हुए तालीम देती है। यहाँ पे बनारस के पूरे पूर्वांचल में कभी तक कोई सेंटर नहीं था, क्योंकि वभी के मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब है। उनका ये था कि बनारस जैसी जगह में भी हमें तालीम उससे रुशनास करना है, यहाँ के लोगों को तालीम पहुँचानी है। इस हैसियत से यहाँ पे इलाकाई हैसियत से ये सब रीजनल सेंटर जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का उसका क़याम अमल में आया। इसमें फासलाती तालीम या डिस्टेंस में घर तक आ रहे हैं एक तरह से रीजनल हैसियत से। और इस इलाके में हमारी कोशिश ये होगी कि वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं या नहीं भी पढ़ना चाहते उनको मोटिवेट करें तालीम की तरफ, और उनको हम बताएं कि तालीम की अहमियत भी बताएं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि हमारी स्टडी मटेरियल भी फ्री होती है और कम से कम फीस में सबसे ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी अगर है कम से कम फीस करने वाली तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है। और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे लोगों को मोटिवेट करें और इसकी तरफ कोशिश करें कि वहाँ। अपना नाम और परिचय बताएं। मैं प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। और इस सेंटर का मेरे ही सुपरविजन में ये सेंटर आज की इसकी शुरुआत हो रही है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू आज यहाँ किस तरह के कार्यक्रम करते हैं? आज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ डुअल मोड पढ़ाई होती है, डिस्टेंस और रेगुलर दोनों की, उर्दू ज़रिए तालीम, उर्दू माध्यम के ज़रिए। यहाँ पर आज बनारस में एक इसका सब रीजनल सेंटर उप क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ खोला गया है, जिसका उद्घाटन आज यहाँ पे हुआ है। वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब ने आज इसका उद्घाटन किया है। इस मौके पे आज कई सारे हमारे आज मेहमानों ने आज हिस्सा लिया। ख़ासतौर से मैं जिक्र करना चाहूँगा प्रोफेसर टीएन सिंह साहब आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व वाइस चांसलर हैं और अभी मौजूदा समय में आईआईटी पटना के डायरेक्टर हैं। उनके साथ साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
बनारस के कई सारे जो बड़े मदरसों और कॉलेज के तमाम विद्वानगण आज मौजूद हैं। सीआरपीएफ के कमांडेंट, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, टीचर्स और स्टूडेंट आज यहाँ जमा हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय वाला बता दें आप। मेरा नाम है सैयद ऐनुल हसन, बनारस का रहने वाला हूँ और बनारस में पला बढ़ा हूँ। यहाँ सर आज जो प्रोग्राम रखा गया है कि इस प्रोग्राम का मेन विषय क्या है? यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है ये हमारा एक सब रीजनल सेंटर है और हमारे पूरे भारत में मेन कैंपस तो हैदराबाद है। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, लेकिन हमारे बहुत सारे सैटेलाइट कैंपसेस हैं, बहुत सारे रीजनल सेंटर्स हैं और बहुत सारे सब रीजनल सेंटर्स हैं। बनारस एक सब रीजनल सेंटर होगा। हमारे पास दोनों मोड है, रेगुलर मोड की एजुकेशन भी है और डिस्टेंस मोड का भी है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास बहुत सारे सेंटर्स हैं, भारत के कोने कोने में सेंटर्स हैं। सर ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है कि ये प्राइवेट सेक्टर से है कि सरकारी से? नहीं, ये सरकारी है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल के ऊपर भी है। ये अकेली नेशनल यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं मानू। और ये पूरे हमारे कोऑपरेशन से चलती है, यानी जो स्टेट के और भी एजुकेशन सेंटर्स हैं या फिर वो लोग के जो इसमें एकेडमिकली इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे दरभंगा कैंपस है तो वो दरभंगा कैंपस सारे का सारा नीतीश जी का बनवाया हुआ है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में जो भोपाल में हमारा कैंपस है, उस भोपाल को जो है वो वहाँ के वो जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ज़मीन दी हुई है, तो उस पर हमारा बना है। कश्मीर में हम बडगाम में कैंपस बनाने का देवरिया, इन सब में इंतज़ाम करेंगे, उनकी पढ़ाई का भी और उनके एग्ज़ामिनेशन का भी। तो ये हमारे बच्चों को दौड़ना नहीं पड़ेगा, घर बैठे उनको डिग्री मिलेगी और बहुत कम पैसे में ये डिग्री उनको मिलने वाली है। और रेगुलर में और डिस्टेंस में डिग्री में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों डिग्री बराबर की है, दोनों के जॉब बराबर के हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं।